नहीं, मेरी सास जो मंदिर बना के गई और जिसने जमीन ली वो उसमें पंबन बैठने की वजह से वो तो 4 मंजिल कोठी में रहने लग गया और मैं 1 मंजिल कोठी में। मैं तो अपनी बात बताने आया हूँ। मैं लैंड लॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन हूँ, प्रिंस ऑफ नई दिल्ली हूँ। देश के सारे प्रधानमंत्री, सारे सांसद मेरे बाप दादा की जमीन पर बैठे हैं, इसलिए रॉयल्टी दो, यूजर फी दो, सेल टैक्स की तरह से, GST की तरह से मेरे को कुछ दो, मेरा गुजारा करो। मैं 6 रुपये की चप्पल पहन रहा हूँ, देखिए मेरे हाथ चप्पल की ये हालात है। यहाँ से करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते हैं। क्या अदानी, क्या बिरला, क्या टाटा, क्या डालमिया, क्या ये सब बन गए। दुख आता है मेरे को इस बात का। महात्मा गांधी भी इसी जाति का था, इंदिरा गांधी भी इसी जाति की है, सोनिया गांधी भी इसी जाति की है, राहुल गांधी भी इसी जाति का है, वरुण गांधी भी इसी जाति की है और मेनका गांधी भी इसी जाति की है। मेरे दादा ने ब्याह करा कमला के साथ, मैं उस परिवार से हूँ। वो चूड़ी वाला ने ब्याया, तू चूड़ी की बात कह रहा था ना अभी, चूड़ी वाला ने ब्याया, बाजार सीताराम नहीं ब्याया। चल मैं उसका घर दिखाऊं कमला का। पावरफुल होता आज भी, यहाँ दिल्ली में आके जिसके लाल गाल हो जाते हैं वो सब कुछ लूट लेता है। ये लूटियन जोन है, लूटने वालों की ट्रस्ट जमीन लूट लूट लूट। तो सबके विकास में मेरे को अपना विकास परिवार का चाहिए। मैं 5 लड़कियों का पिता हूँ, खांडा रोटी नहीं। और मालिक कहता हूँ मैं प्रिंस ऑफ नई दिल्ली हूँ, लैंड लॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैदा करने वाला। बनाओ चाहे 5 दिन का मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे को तो 1 दिन का बनवा दो। अरे जब यहाँ 1 दिन का मुख्यमंत्री बनवा दो मेरे को, तो मैं तो 24 घंटे में मेरा ना क्या क्या कानून बना। अरे हमने RSS को जमीन दे रखी है, दुख इस बात का है। 20 मंजिली खड़ी होगी उसका मंजिल। हम कृष्ण कन्हैया के साथ 5000 वर्ष पहले आए, यहाँ इंद्रप्रस्थ हमने बसवाया और सारा फंड पैसा हमने दिया, तब से हम यहाँ हैं। तो फिर दिल्ली बस गई, फिर नई दिल्ली अंग्रेजों ने बसाई और यहाँ पर किस मकसद से आए हैं ये बताइए। यहाँ OBC मोर्चा का मीटिंग है, इस मीटिंग में मैं अपनी बात को कहने आया। लगातार जाति जनगणना की बात हो रही है। हाँ। जाति जनगणना को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हुए, क्या लगता है? जाति जनगणना होनी चाहिए और जो रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर देना गए थे, तो 4था प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। अब ये 17वां प्रधानमंत्री OBC में आया है। पहले ये OBC नहीं था, ये मोड जाति से हैं और जर्नल में आते थे, हमारे को सबको बकाते रहे। तो प्रधानमंत्री OBC में नहीं है, ये अपने स्टेट में हो गया ना OBC, वहाँ बना लिया इन्होंने। OBC बना लिया इन्होंने, तो सबके हक हकूक खा जाओ, वो कोई बात नहीं। मैं कहना चाहता, आपके समाज के बीच के तो प्रधानमंत्री बने हैं नहीं। मारा तो मैं तो ये कहने आया हूँ कि लोकतंत्र देश आजाद मेरे गांव की भूमि से हुआ हूँ। मैं असली आजादी का कर्णधार परिवार से हूँ। महात्मा गांधी को 5 साल तक रोटी पानी खिलाने वाले परिवार से हूँ। मैं राधेश्याम सन ऑफ बानेराम सन ऑफ बुद्धराम बुद्धा गार्डन वाला हूँ। तो मालचा गांव का रहने वाला हूं, जिसने 1857 में अंग्रेजों की अलग बड़े डंडे दे दिए थे। 4 महीने 10 दिन तक दिल्ली आजाद करा ली थी और फिर हमें कुछ नहीं मिला। कोई सब बाहर से आता है, हमें भी एक लोकसभा का सीट का सदस्य बनाओ। धारा 331 में जो अंग्रेज 7000 बच्चे पैदा करके गए, उनको 2 MP बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए, देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो OBC को प्रतिनिधित्व करती हैं। सारी प्रतिनिधि पार्टियां, 1500 पार्टियां देश में हैं, मेरे गांव की जमीन से पैदा होती हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और कहीं स्टेट में नहीं होता। लालू प्रसाद यादव हो, कोई भी हो, तमाम राजनीतिक सब लोकतंत्र। अंग्रेजों के टाइम पे कोई लोकतंत्र नहीं था, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। हमने बोलने की हिम्मत थी, हमने अंग्रेज मारे, लेकिन हमें भी तो कुछ मिले। क्या लगता है ये जातीय जनगणना की होनी चाहिए? लोगों में भेदभाव नहीं उत्पन्न हुआ? भेदभाव पहले नहीं था क्या? इतने मंदिर बने हुए हैं, इतने सब कुछ बना हुआ है, हमारा क्या बना? हमारा तो कोई MLA नहीं बना, मैं कभी सरपंच नहीं बना, मैं पंच नहीं बना। मंदिर आपकी नहीं है? किसके बने हैं मंदिर पे पंडित जी है। मेरी सासू एक मंदिर बना के गई, उस पर पंडित जी बैठ गया, वो कह रहा है मैं ना जाऊँ यहाँ से, मैं ना जाऊँ यहाँ से। तो उसकी तो 4 मंजिल कोठी बनी। आपकी नजर मैं तो गरीब घर का रह गया। आपकी नजर जो मारा नहीं, मेरी सास जो मंदिर बना के गई और जिसने जमीन ली वो उसमें पंबन बैठने की वजह से वो तो 4 मंजिल कोठी में रहने लग गया और मैं 1 मंजिल कोठी में। ऐसा दुष्व्यवहार है ये। सवाल सुनिए, आपकी नजर उस मंदिर के गले पर है क्या? हाँ, गले पे होनी चाहिए। मेरी जमीन है, मेरी सास की जमीन है, मेरी बहू की जमीन है। वहाँ मैं मालिक हूँ ना, मैं मालसा मंदिर का मालिक हूँ। और बैठे कौन? और क्यों बैठे? गुजरात भवन के सामने शिव मंदिर, वहाँ कुछ गांव का है, बैठे और कौन?
क्यों बैठे किसी का? पंडित जी नहीं बैठेंगे? क्यों बैठे पंडित जी? हमारे गांव के ही बैठने चाहिए, चाहे पंडित जी हो, चाहे दलित हो, चाहे जर्नल हो। पंडित जी को बुलाते नहीं आप? नहीं, क्यों बुलावे? ये तो फेर लिया। हम तो मनियार है, चूड़ी पहनाने वाले को नहीं बुलाओ क्या ब्याह शादी में? तो अब चूड़ी पहनाने तो वाला 25 पैसे मिलते थे। अभी तो इंदौर के अंदर चूड़ी पहनाने वाले वो मुस्लिम था, हिंदू था, न्यू कह देते हैं। अरे जातियों का देश है, तो किसी को कह काट दे। चूड़ी पहनाने वाले को तो पीटा गया, वो भी तो ओबीसी समाज से तो है। वो छेड़ता होगा, वो छेड़ता होगा। मतलब वो मुसलमान है तो छेड़ा होगा? नहीं, मैं भी तो छेड़ नहीं, मैं भी 500 महिलाओं को रोज चूड़ी पहनाता हूँ। मैं कह देगी छेड़ता है, फिर क्या होगा? मतलब है ये तो कोई मतलब आपने कैसे कह दिया कि वो छेड़ा होगा? मैं क्या कहूँ, मैं क्या जाना? वो तो टीवी पे आता रहता है आपका। मैं तो अपनी बात बताने आया हूँ। मैं लैंड लॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन हूँ, प्रिंस ऑफ नई दिल्ली हूँ। देश के सारे प्रधानमंत्री, सारे सांसद मेरे बाप दादा की जमीन पर बैठे हैं, इसलिए रॉयल्टी दो, यूजर फी दो, सेल टैक्स की तरह से, जीएसटी की तरह से मेरे को कुछ दो, मेरा गुजारा करो। मैं 6 रुपये की चप्पल पहन रहा हूँ, देखिए मेरे हाथ चप्पल की ये हालात है। यहाँ से करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते हैं। क्या अदानी, क्या बिरला, क्या टाटा, क्या डालमिया, क्या ये सब बन गए। दुख आता है मेरे को इस बात का। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो भी ओबीसी से आते हैं। आपके बीच के, आपके समाज के लोग हैं। महात्मा गांधी बीसी जाति का था, इंदिरा गांधी बीसी जाति की है, सोनिया गांधी बीसी जाति की है, राहुल गांधी बीसी जाति का है, वरुण गांधी बीसी जाति की है, और मेनका गांधी बीसी जाति की है। आप उसको क्यों करे हो अकेले को? ये सारे एक ही कुंबा है, जाति जाति भाई भाई। राहुल गांधी पंडित नहीं है। अरे गांधी लगा हुआ है ना, गांधी मोड होता है और मोदी भी मोड है। आप इसका क्यों करे हो? एक ही परिवार, जवाहरलाल नेहरू के एक ही जाति से हो। कौन है? राहुल गांधी। वो क्या गोद था उसका? नेहरू नहर पर रहने लग गया। तो मेरे दादा ने ब्याह करा कमला के साथ, मैं उस परिवार से हूँ। वो चूड़ी वाला ने ब्याया, तू चूड़ी की बात कह रहा था ना अभी, चूड़ी वाला ने ब्याया, बाजार सीताराम नहीं ब्याया। चल मैं उसका घर दिखाऊं कमला का। आज विज्ञा क्यों? हमारे से पूछी क्या? कितने पावरफुल होता आदमी, यहाँ दिल्ली में आके जिसके लाल गाल हो जाते हैं वो सब कुछ लूट लेता है। ये लूटियन जोन है, लूटने वालों की ट्रस्ट जमीन लूट लूट लूट। तो कैसे अपने इसको रायसीना हिल्स बोलिए। रायसीना आप कह रहे हो हमें अपने हक का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो कैसे हासिल कर पाएंगे? तो बजट में से दो हिस्सेदारी, जैसे टैक्स लगता है ऐसे दो 10%। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। भाई सबका साथ, सबका विकास कित हो रहा है? आधे आदमी तो भूखे मरने लग रहे हैं। ये बात नहीं है। मुझे तो अपना विकास चाहिए। सबके विकास में मेरे को अपना विकास परिवार का चाहिए। मैं 5 लड़कियों का पिता हूँ, खांडा रोटी नहीं। और मालिक कहता हूँ मैं प्रिंस ऑफ नई दिल्ली हूँ, लैंड लॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैदा करने वाला। 1 अप्रैल 1912 को पैदा हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई नहीं बताता, सरकार क्यों नहीं बताती? मेरे गांवों का क्यों नहीं इतिहास बताती? रायसीना रोड क्या है, मालचा रोड क्या है, कुशक रोड क्या है, 12 खंबा रोड क्या है, ये बतानी चाहिए ना। पैसा लगाओ उस पर। मैं 1 लाख आ जाऊंगा क्या? बजट है, खर्च करो। बजट खरीदने के लिए होता है, कमाने के लिए होता है। तमाम विपक्षी पार्टियां भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की इसी जनगणना कराने के लिए कि जो जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए, ब्राह्मणों की भी होनी चाहिए, दलितों की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। और उसमें हिस्सेदारी इतनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री अब की बार जो कोई बन गया, फिर अगली जाति का बढ़े, फिर अगली जाति का बढ़े, नंबर वाइज आवे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर राजभर की बात की जाए तो राजभर तो कह रहे हैं। नहीं, राजभर मैं जानता नहीं। मैं तो मनियार हूँ, चूड़ी बेचने वाला हूँ। तो राजभर भी तो आपकी समस्या नहीं, सब है। मैं क्या करना है? मैं नई दिल्ली से भटकना ही नहीं चाहता। नई दिल्ली पे ये मैं ओबीसी यहीं से होगी, जनगणना यहीं से है, प्योर ओबीसी। तो राजभर कह रहे हैं कि 5 सालों में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनानी चाहिए। जाति का बनाएंगे, कुछ भी बनाओ, चाहे 5 दिन का मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे को तो 1 दिन का बनवा दो। अरे जब यहाँ 1 दिन का मुख्यमंत्री बनवा दो मेरे को, तो मैं तो 24 घंटे में मेरा ना क्या क्या कानून बना दे रहे हैं ना अधिकार। मैं हरियाणा का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं नई दिल्ली का हूँ। मैं नई दिल्ली, आई एम द लैंड लॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन। उसको सोचनी चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में राष्ट्रपति भवन पर सबका हमारे बोर्ड लगने चाहिए। कौन कौन कहाँ थे, क्या था। ये अगर क्या आप सिर्फ दिल्ली का जनगणना कराना चाहते हैं? नहीं, देश की जनगणना, पूरे वर्ल्ड की जनगणना होनी चाहिए। कितने आदमी हैं, कितने मरे, कितने खुए, कितने गए, कितने आए, कितनी किस जाति का। जाति सब है, जातियों का देश है। 5600 जातियां हैं यहाँ देश में, 5600 जातियां हैं। एक जाति का मैं भटकता रहूं, मैं एमएलए नहीं बना, मेरी जाति का नहीं बना कोई भी एमएलए। दुख नहीं आता क्या? एक जाति के 20-20 बन जाते हैं। तमाम पार्टियों के लोग तो देते तो हैं, क्या तो देते हैं ओबीसी। नहीं, वोट नहीं, मतलब जाति वाइज जाना चाहिए। जैसे 7% स्टूल ट्राइब है ना, तो
इस बार तो सुनो 15वां प्रधानमंत्री स्टूल ट्राइब बनना चाहिए था, एक भी नहीं बना है। सर इस बार तो आपका ही तो प्रधानमंत्री बना है। कहाँ से बना है? वो तो कहते मैं ओबीसी हूँ। नहीं, वो पार्टी ओबीसी कहो ना, उसको कहे। हाँ। सब कहे ना बड़ी स्टेज में मैं ओबीसी हूँ, कहो ना ओबीसी। मैं ओबीसी जैसे कह रहा हूँ आपके सामने। हाँ। वो भी स्टेज पे कहे ओबीसी हूँ मैं। ऐसे क्या होता है? आप नहीं मानते? अरे हमने आरएसएस को जमीन दे रखी है, दुख इस बात का है 20 मंजिली खड़ी होगी उसका मंजिल। धन के खजाने कभी नहीं है तो मेरी। क्या कब खाली करा रहे हैं आप आरएसएस से? आरएसएस से खाली नहीं कराना चाह रहा, आरएसएस से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरे को भी कुछ दिवाओ। हाँ, मैं तो इस चीज का भूखा हूँ। अब मैं ज्ञान का हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, पंजाबी जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को भी तो कुछ दो। हम क्यों घूमे ऐसे? ठीक है ना? तो कितने कामयाब हो रहे हैं आप अपनी इस आंदोलन को? अभी तक तो कोई कामयाब नहीं हुआ हूँ मैं तो कामयाब नहीं हुआ। 4 कोर्ट केस कर लिए, सब कह देता, हाई कोर्ट कह देती है 30,000 कह देती है, पटियाला हाउस कह देती है आप यू आर कम इन डिले, लेट आए। अरे भैया हमारे जानकार और नहीं थे, अनपढ़ थे, इस तरह से जाना चाह रहे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ हक हमारा विकास, हमारे गाँवों का विकास होना चाहिए। जो गाँव अंग्रेज नई दिल्ली से बनसाने के लिए उठा के गए, उनका विकास होना चाहिए। कब्जा है तमाम जन संसाधनों पर, किसका कब्जा हो गया जो आपकी लड़ाई चल रही है? अब ये वोट का किससे है? लड़ाई किससे है? सरकार से भी नहीं है मेरी तो। फिर किससे है भाई? रिक्वेस्ट है मेरी तो सरकार से। तो फिर रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से कर रहा हूँ, वित्त मंत्री से कर रहा हूँ, जो खजाने का मालिक है। किसका है इन तमाम जन संसाधनों पर? जो वोट से जीत के आएगा उसका है, जो वोट से जीत के आएगा उसका है कब्जा। अभी आपके साथी कह रहे हैं कि मनुवादियों का कब्जा है। नहीं, मैंने नहीं पता, मनुवादियों का नहीं पता। मैं तो अपनी बात को ये कहने आया हूँ, जो वोट से जीत जाता है, चाहे 1 वोट से जीते, जीत उसी की है, वही कब्जा करे।